आज आपके साथ ग्रीन चटनी के साथ एक बहुत ही कमाल की ग्रीन चना चाट बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और यकीन करें, जब भी आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, आपकी चना चाट इतनी कमाल की, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा आपको बताने वाला हूँ। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने इसके लिए फुल्कियाँ भिगो लेनी हैं। ये मार्केट वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसका तरीका मैं अपने चैनल पर आपको बता चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। तो ये मैंने ली है 100 ग्राम, या आप एक कप भी ले सकते हैं। कप के हिसाब से भी इसको नाप लें, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। नॉर्मल पानी के अंदर डाल के इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम नरम होने के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं इसकी हरी चटनी। ठीक है, हरी चटनी के लिए आपने पुदीने की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। फ्रेश पुदीना लें और पुदीने से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर धनिया डाल देना है। 3 से 4 आपने लेनी है हरी मिर्चें। अगर कम तेज़ वाली हैं तो एक आध हरी मिर्च आपने बढ़ा लेनी है। और पानी डाल के आपने इसको फ़िलहाल पीस लेना है। और कोई चीज़ अभी इसके अंदर हम नहीं शामिल करेंगे। कम चीज़ों से बनाएंगे मगर कमाल की चाट बनेगी। तो ग्रीन चटनी हमारी पीस चुकी है। और इसको आपने ना थोड़ा सा दरदरा रखना है, बिल्कुल भी फाइन नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं साइड पर। और अब कुछ और चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ग्रीन चटनी का काम फ़िलहाल इतना ही था, इसको साइड पर करते हैं। तो ये हमारी जो फुल्कियाँ थी ये भी पानी से अच्छी तरीके से नरम हो गई हैं। पानी में तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको हमने रखा था। तो ये फुल्कियाँ ना आपको निम्को की शॉप से भी मिल जाएंगी। वैसे अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते, आप इसको निम्को की शॉप से भी बाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप घर में बना लें। सिंपली बेसन के साथ ये बनाई जाती है। जैसे बेसन के बड़े पकौड़े होते हैं, ये बस किसी भी छोटे से चम्मच के साथ आपने इसको बना लेना है, छोटे से स्ट्रेनर के साथ। जैसे हम बेसन के भल्ले बनाते हैं ना, उसी तरह का बेसन होता है इसका। ये मैंने लिए हैं चने, 1 पाव चने, छोटे वाले चने लिए हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी आप चना चाट के लिए चने बॉईल कर रहे हैं, इसके अंदर आपने खाने के सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर चाहे आप इसको बॉईल कर रहे हो, गला रहे हो, चाहे आप पतीले के अंदर गला रहे हो, सही है। 2 इसके अंदर आलू शामिल कर दें मीडियम साइज़ के। और आलूओं को जब भी आप बॉईल किया करें, इसकी स्किन को उतार के बॉईल किया करें। चाहे आप चाट बना रहे हो, चाहे आप आलू के पराठे बना रहे हो, उससे क्या होता है कि आलू की जो लेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी आप आलूओं को स्किन के साथ बॉईल करेंगे तो आलू लेस छोड़ते हैं। 1 प्याज चॉप करके इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। और 1 से 2 टमाटर और थोड़ा सा खीरा। टमाटरों के जो बीज हैं ना, वो आपने इसके अंदर से निकाल देने हैं, क्योंकि फिर बीज ना दिखने में भी अच्छे नहीं लगते चाट के अंदर। थोड़ी सी बंद गोभी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना शामिल कर देना है। पुदीने से ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है चाट के अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को आपने सबसे पहले मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को अगर आप दूसरी तरफ मोड़ना चाहें तो आप इसी स्टेज पर इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और 2 से 3 नींबू का रस निचोड़ देंगे ना, तो ये भी एक कमाल की चाट बन जाएगी। मगर हम इसको बना रहे हैं दही वाली चाट, क्योंकि इसके अंदर हमने दही और ग्रीन मसाला शामिल करना है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये जो लेमन वाली चाट है ना, नींबू वाली चाट, वो किसी दिन फिर आपको बताऊँगा। तो नमक इसके अंदर हमने नहीं शामिल किया था, 1 चम्मच भर के आपने नमक इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, चने बॉयल करते हुए भी नमक इसके अंदर मैंने नहीं शामिल किया था, सही है। ये है चाट मसाला, 1 से 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर किसी भी अच्छी ब्रांड का चाट मसाला यूज़ करना है। और ये जो मैं चाट मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ चाट मसाला है। और ये आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये चाट मसाला मंगा सकते हैं। बिरयानी का बहुत ही आउट क्लास मसाला है, यखनी पुलाव का, कौरमे का मसाला, और भी कुछ मसाले हैं जो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने इमली की चटनी लाजमी इस्तेमाल करनी है। इमली की चटनी की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर आपको बता चुका हूँ। 2 वीडियो मैंने बनाई हैं इमली की चटनी की। एक हमने बनाई थी गुड़ के साथ और एक बनाई थी शक्कर के साथ, यानी कि चीनी के साथ। तो दोनों में से कोई सी भी आप फॉलो कर लें, बहुत ही कमाल की चटनी है वो भी। 1 कप के करीब आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। नॉर्मल से मसाले, नॉर्मल सी मिर्चियों का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो तो फिर आप ऊपर से इसके मसाला डाल सकते हैं।
क्योंकि जब आप मुश्तरका चाट बना रहे होते हैं ना ज़्यादा सारी, तो उसके अंदर आप मसाले थोड़े से कम ही रखते हैं, क्योंकि घर के अंदर हर बंदा तेज़ मसाले नहीं खाता। तो ऐसे ही किया करें आप कि जो भी चीज़ मुश्तरका बना रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, तो उसके अंदर मसाले थोड़े से नॉर्मल रखा करें। अब जिसको ज़्यादा खाना होगा वो ऊपर से फिर डाल लेगा मसाले, सही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चाट है, ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। और ये वीडियो आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ये भी आपने कमेंट में लिखना है, क्योंकि आपके बारे में जान के दिल को खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।